मनीषा झा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। राजधानी दिल्ली में पिछले 11 दिनों में यौन शोषण के 2 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक मामला दिल्ली कैंट से सामने आया था, जहां नाबालिग के साथ रेप कर और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में उसे जला भी दिया गया था। वहीं दूसरा मामला बीते दिन मयूर विहार से आ रहा है, जहाँ पर 6 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इन वारदातों पर रोक लगाने के लिए आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। इनको हैंग टिल डेथ करना चाहिए, इनको लटका देना चाहिए, ताकि किसी की इनकी हिम्मत ही ना बढ़े कि किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखे। और इस तरह से आने वाले टाइम सब लोगों को एक लेसन मिलेगा कि इस तरह का घिनौना काम नहीं करना। बड़ी उनकी गंदी मानसिकता होती है, उनके विचार, उनके संस्कार ही ये बताते हैं कि उनके दिमाग में इतना गंद और भूसा भरा हुआ है। औरतों की इज्जत जो नहीं करते उनके लिए औरत एक समान ही है। इसलिए उनकी मानसिकता यहीं से पता चलती है वो कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। उन्हें मार्केट के बीच में ला कर ना जिंदा जला देना चाहिए। बिकॉज़ आप किसी की बेटी के साथ, आपके भी तो घर में फैमिली होती है, बेटी होती है, सबको आप अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे ही करते हैं क्या? जो रेप होते हैं उनको छोटी अभी 9 साल की एक लड़की के साथ रेप किया गया। 6 साल की लड़की यस है। इनफैक्ट आप छोटी लड़कियों को बोल रहे हो, यहाँ पे एजिड जो होती हैं उनके साथ भी कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको ऐसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। या ये सब कुछ नहीं होता कि फांसी की, हमारा जो लॉ है वो 10-15 साल तो इसी केस में ही लगा देता है और फिर उनका कुछ भी नहीं होता। वो बेल पे बेल डालते रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बट वो केस बढ़ता ही चला जाता है। इससे बेटर ये है कि उनको रोड पे लाया जाए और पब्लिक के बीच में उनको जला दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ भी करें, बट उनको ज़िंदा ना छोड़ा जाए। कोई कुछ नहीं करता, बिकॉज़ सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते हैं वो। अभी वहाँ पर अगर आप, अभी वो एक शमशान घाट में हुआ है, आई थिंक सो ये, हाँ जी। तो अब वहाँ पर अगर ये काम मुसलमान का होता या हिंदू को नहीं होता, रेप होता है, चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, दोनों को एक जैसी सज़ा दी जाए। और 9 साल की छोटी बच्ची के साथ उन्होंने जिंदा जला दिया, ये भी नहीं देखा होगा कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। उसके पैरों से उसके पेरेंट्स ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। यस, तो ये हमारा देश का बैड लग है कि हमारे कानून इतने लंबे तक चलते हैं शायद। तो ये जो हमारी लॉ है ना, इंडियन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी लॉ है, लॉ अगर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, तब तक जो ऐसे रेपिस्ट हैं जिनका अभी निर्भया कांड हुआ था, उससे पीछे देखो मैम, इतना हो अल्लाह हुआ, कैंडल मार्च हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये कर देंगे। लेकिन मैम अपनी लॉ ऐसी है कि जो आरोपी हैं वो कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जी हमारी माफ़ी की अर्जी है, ये है, वो है, वो सारी चीज़ें करके ना वो बच जाते हैं। तो लॉ ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने किया है ना, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में है मैम, मतलब आपने किया, आपको सज़ा हुई और उसी समय आपका रिज़ल्ट है, या तो फांसी दे देंगे या तो कुछ ऐसा कर देंगे, आजीवन कारावास है, कि मतलब ऐसा रास्ता हो कि उसको बंद कर दो कि ये बंदा यहाँ से उठ के फिर यहाँ ना जाए कि सर हमने ये गलती नहीं करी है, ये हमारे ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं, क्योंकि वकील ऐसे हैं मैम। तो आप लॉ ऐसी होनी चाहिए मैम, लॉ जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, डर नहीं होगा ना। जैसे मैम अब मैंने मास्क लगाया हुआ है, मेरे को पता है ये मास्क नीचे चला जाएगा, 2000 का चालान है, तो ये डर है ना कि पुलिस आ जाएगी, मेरा 2000 रुपये का चालान होगा। तो वैसी कोई रूल रेगुलेशन मैम इतना टाइट करना चाहिए, लॉ इतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि ये वाली जो प्रॉब्लम हो रही है कि रेप के आरोपी हैं, हाँ भाई पैसा दे के छूट जाएंगे, हाँ जी मेरे पापा विधायक हैं, मेरे चाचा ताऊ MLA हैं, छूट जाएंगे, तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि इतना लंबा इसको खींचें ना, जो अपना डिसीज़न है वो क्विक रखें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सालों साल चलता रहता है। तो जो भी डिसीजनिंग है वो क्विक रखें। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग के ऊपर, सोसाइटी वैल्यूज़ एंड कल्चर के ऊपर। तो लोगों का कहना है कि कानून में संशोधन लाकर इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़ दिल्ली।